everyone and welcome back to the channel. And today we are diving deep into India's stock market performance in 2025. अब ये साल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। एक तरफ हमने काफी सारी सिलेक्टिव रैलीज देखी, तो वहीं दूसरी तरफ मैसिव एफआईआई सेलिंग हुई, करेंसी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टोरल चेंजेस भी हमने देखे। अब चाहे आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो या फिर बाहर से मार्केट फॉलो करते हो, ये वीडियो आपको क्लियर आइडिया देगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और फ्यूचर में इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफआईआई सेलिंग के बारे में। 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट से 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे निकाले। नेट बेसिस पे देखें तो ये आउटफ्लो अराउंड 1.6 लाख करोड़ का था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम देखें तो ये क्लोजली लिंक्ड है रुपी के परफॉर्मेंस से। जहां पर हमने इतनी हैवी एफआईआई आउटफ्लोज होते हुए देखे, वहीं 2025 में रुपी बहुत ज्यादा वीक हुआ, 83 से 91 तक यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, निफ्टी 50 के रिटर्न्स इंडिया और यूएस इन्वेस्टर्स के लिए काफी अलग लगते हैं। इंडियन इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स आईएनआर में होते हैं, जो आपके सैलरी, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट गोल से अलाइंड होते हैं। वहीं यूएस इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स यूएसडी में होते हैं, तो रुपी डेप्रिसिएशन उनके इफेक्टिव रिटर्न्स को डायरेक्टली रिड्यूस करता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो अगर निफ्टी 12% रिटर्न देता है आईएनआर में और रुपी 4% तक डेप्रिशिएट हो जाता है, तो यूएस इन्वेस्टर को इफेक्टिव रिटर्न सिर्फ 8% यूएसडी में ही मिलेगा। तो इस हैवी सेलिंग के बावजूद हमने देखा कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और रिटेल एसआईपीज में मोस्ट ऑफ द आउटफ्लो को एब्जॉर्ब कर लिया। इससे हमें ये दिखता है कि जो इंडियन मार्केट है, अब वो ग्लोबल शॉक्स के लिए काफी ज्यादा रेजिलिएंट हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुए, तो एक ब्रेकडाउन देख लेते हैं। आईटी सेक्टर में अराउंड 79,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, एफएमसीजी में 32,000 करोड़ का, पावर में 26,000 करोड़, हेल्थ केयर में 24,000 करोड़, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 21,500 करोड़ एंड कंज्यूमर सर्विसेज में 20,000 करोड़। कुछ और नोटेबल सेक्टर जहां पर कुछ आउटफ्लो दिखा वो थे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑटो। लेकिन कुछ सेक्टर में इनफ्लोज या सिर्फ माइनर आउटफ्लोज ही देखे गए, जैसे ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम और कुछ सर्विसेज। अब ये हमें दिखाता है कि मार्केट रैली काफी सिलेक्टिव थी और ब्रॉड नहीं थी। अगर हम रिटर्न्स को भी देखें तो निफ्टी 50 ने अराउंड 9% तक का रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने 8%, मिड कैप ने 6% और स्मॉल कैप ने 6%। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया अंडर परफॉर्म हुआ, एसएनपी 500 15% और शंघाई कंपोजिट 18%। बट अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिडंट इंडियन मार्केट्स कोलैप्स डिस्पाइट हेवी एफआईआई सेलिंग। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टेप इन किया था, जहां पर डीआईआई इनफ्लोज अराउंड 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा के थे और एसआईपी कल्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा। अगर हम मंथली इनफ्लोज की बात करें तो दे वर नियर रिकॉर्ड हाईज ऑफ 30,000 करोड़। और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाता है कि अब इंडियन मार्केट्स एफआईआई फ्लोज पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे हैं जितने पहले थे, क्योंकि पहले अगर ऐसा कुछ भी होता था तो इसको एज अ ग्लोबल शॉक लिया जाता था एंड मार्केट्स हेवीली गिरते थे। कुछ थीम्स जिन्होंने 2025 में इंडियन मार्केट को डिफाइन किया, उसमें से एक था कंजम्पशन एंड रूरल ग्रोथ। जहां पर अर्बन डिमांड इनिशियली सबड्यूटेड थी, फेस्टिव सीजन में ये काफी ज्यादा रिकवर हुई और रूरल डिमांड में भी एक काफी अच्छी ग्रोथ आई बिकॉज ऑफ बेटर मॉनसून, एक इनकम सपोर्ट भी था एंड एनडीएफसी क्रेडिट की वजह से। साथ ही में अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड 11.2 लाख करोड़ का केपेक्स टारगेट सेट किया, विच इज अराउंड 3.1% ऑफ जीडीपी। प्राइवेट केपेक्स थोड़ा कॉशियस रहा। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो पीएसयू बैंक्स और डिफेंस की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही, क्योंकि ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी और साथ ही में बैंक्स ने एक हेल्दी बैलेंस शीट को मेंटेन किया। आईटी और एफएमसीजी की बात करें तो वो थोड़ा प्रेशर में दिखाई दिए, क्योंकि आईटी में तो ग्लोबल टेक स्लोडाउन भी हमने देखा, एआई डिस्ट्रप्शंस देखे एंड एफएमसीजी में वीक डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से इम्पैक्ट हमें दिखा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो एक स्टेडी ग्रोथ थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा ग्रोथ एंड कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। एनर्जी और कमोडिटीज की बात करें तो ऑयल प्राइसेस लगभग 20% तक डाउन थे। इंडिया को डिस्काउंटेड रशियन क्रूड का बेनिफिट रहा। प्रीशियस और इंडस्ट्रियल मेटल्स ने अच्छा परफॉर्म किया ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी और एआई और डेटा सेंटर्स के डिमांड की वजह से। वहीं अगर हम रेलवे और डिफेंस की बात करें तो उन्होंने काफी आउट परफॉर्म किया।
फ्रेश ऑर्डर्स और गवर्नमेंट केपेक्स की वजह से इन सेक्टर्स में हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। 2025 ने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी हमें सिखाए। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिफिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एफआईआई आउटफ्लोज ने ये दिखाया कि सब सेक्टर्स एक साथ मूव नहीं करते। प्रेशियस मेटल्स और डिफेंसिव सेक्टर्स ने काफी अलग परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हमें डाइवर्सिफिकेशन की वैल्यू पता लगी कि अगर हम अपने मनी को, जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो हमारा रिस्क काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और हम सिर्फ एक ही सेक्टर के मूवमेंट पे नहीं डिपेंडेंट रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर हम निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म CAGR देखें तो वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 14%। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म करेंसी स्विंग्स या एफआईआई फ्लोज को देखकर रिएक्ट करते तो वो एक ओवर रिएक्शन होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मार्केट अभी भी स्टेबल रहा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें सो दे एंकर्ड द मार्केट, रिटेल SIP, DIIs, ये सब मार्केट स्टेबलाइजर्स रहे। अब अगर हम आगे की बात करें कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सो एवरीवन इज मोर ऑप्टिमिस्टिक 2026 के लिए बिकॉज ऑफ RBI पॉलिसी। RBI कट्स अराउंड 125 बेसिस पॉइंट्स के एक्सपेक्टेड हैं। क्रेडिट ग्रोथ काफी ज्यादा बूस्ट होगी। कंजम्पशन और केपेक्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है। ऑल्सो ग्लोबल कंडीशंस काफी ईज डाउन हो रही है, तो ये सब कुछ फर्दर इन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। एंड देन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 29,000 से 30,000 बाय ईयर एंड रहेगा एंड इट वुड बी समवेयर ग्रेटर देन 10% ऑफ द पोटेंशियल रिटर्न्स। ऑल्सो शॉर्ट में अगर हम देखें तो 2025 ने मार्केट मैच्योरिटी और रेजिलियंस को काफी हद तक टेस्ट किया। वहीं 2026 में काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी उन इन्वेस्टर्स के लिए हु स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। सो आज की इस वीडियो को रैप अप करने में हम ये देख सकते हैं कि एफआईआई सेलिंग और रूपी डेप्रिसिएशन ने काफी चैलेंजेस क्रिएट किए 2025 में, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन ने, सेक्टोरल ग्रोथ ने और गवर्नमेंट के केपेक्स ने मार्केट को एक काफी हद तक कुशन दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है कि वोलेटिलिटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी। मेन फोकस हमारा हमेशा फंडामेंटल्स पर ही होना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू फाउंड दिस एनालिसिस समवेयर हेल्पफुल फॉर यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।